हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वाद सबके मन का में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ इमरती की रेसिपी। इसके लिए मैंने धुली हुई उड़द की दाल ली है जो 1 कटोरी है। अब इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी पानी से और इसके बाद फिर इसको भीगने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये अच्छी तरह से साफ़ नहीं होती जब तक इसको धोते रहिए। पानी बिल्कुल वाइट हो जाना चाहिए। उड़द की दाल जिसे मैंने 4 से 5 घंटे के लिए अच्छे से सोक कर लिया है। अब इसको मैं मिक्सर में ट्रांसफ़र कर दूंगी और ध्यान रहे कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना जाने पाए। इस तरह से हम ध्यान देते हुए इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें 1/4 कटोरी पानी लिया है और ये अच्छा ठंडा पानी है। और हम ये कोशिश करेंगे कि हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े और ये आराम से स्मूथ पीस जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी ले लेंगे तो हमारा ये बैटर बहुत लूज़ हो जाएगा। हमें वैसा भी नहीं रखना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालकर पानी इसको पीस लेते हैं। जब हम इसे पीसेंगे तो इसे लगातार चलाते हुए हमें नहीं पीसना है, इसे थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर पीसना है ताकि वो बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो जाए हमारी दाल। देखिए कितना बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। और ये दाल हमें इसी तरह से पीसनी है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी दाने वाने नहीं रहने चाहिए और ये इतनी ही थिक रहनी चाहिए जितनी ये पीसी है। इस तरह से बस बिल्कुल इसी तरह से ये होनी चाहिए। अब ये तैयार है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से ये दाल पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं। इससे पहले हम उसकी इमरती की चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चलिए चाशनी बनाते हैं। इसके लिए हम 1 कटोरी शक्कर ये लेंगे, पानी लेंगे तो 1 कटोरी हम इसके लिए शक्कर लेंगे। नाप जिस कटोरी से आप ले रहे हैं दोनों चीज़ें उसी कटोरी से आपको लेनी है। अब हम अच्छे से इसको चलाते हुए मिला लेंगे। शक्कर अच्छी तरह से पानी में घुल जाए तो जब तक हम इसे चलाते रहेंगे। अभी चाशनी हो रही है। अब इसको हम सिम पर छोड़कर अब इसके बाद हम इसकी दाल को पीस लेते हैं अच्छी तरह से। अब चाशनी को हम सिम पर छोड़ देते हैं और धीरे धीरे पकती रहेगी। और चाशनी भी हमें बहुत एक तार तक की नहीं बनानी है, बस ये हल्की चिपचिपी हो जाए उतना ही इसे बनाना है। चलिए हम दाल को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। दाल को हमको बहुत ही अच्छी तरह से फेंटना है। इसे फेंटने में कम से कम हमें 7 से 8 मिनट लगेंगे, तब जाकर ये अच्छी तरह से फिटेगी। दाल को मैंने अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसको चेक करने के लिए इसका थोड़ा सा हिस्सा हम लेंगे बैटर का और इसको हम ये पानी में डालेंगे। और पानी में डालने पर एकदम से इसको ऊपर आना चाहिए। देखिए ऊपर है ना, ज़्यादा पोर्शन इसका ऊपर है, इस वजह से ये अच्छी तरह से फिट गई है। इससे हमें पता चलता है। अब बस ये हो गया है। अब हम इससे इमरती बनाएंगे। अब चलो चाशनी देख लेते हैं कि चाशनी हमारी कितनी हुई है। अब इसकी चाशनी बनकर तैयार हो गई है, क्योंकि लग रहा है कि ये चिपचिपी हो गई है हल्की हल्की सी। बस चाशनी तार नहीं बनना चाहिए इसका। अभी पूरी तरह से रेडी है। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे जो ऑरेंज है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब दाल में भी हम बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देते हैं। अभी कलर तो ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, वैसे भी बहुत अच्छी बनती है। बस जैसे मार्केट जैसा कलर आ जाए इसलिए हम इसमें ये ऐड करते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।
एक फ्राई पैन में मैंने घी ले लिया है इमरती तलने के लिए। आप चाहें तो डालडा ले सकते हैं, आप चाहें तो घी भी तेल भी ले सकते हैं, आप किसी में भी बनाइए। मगर इस जितना हम इसमें तेल डालेंगे वो बस 1 इंच रहेगा, उससे ज़्यादा हमें इसमें तेल नहीं डालना है, नहीं तो इमरती उतनी अच्छे से शेप नहीं लेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इमरती बनाने के लिए मैंने ये पाइपिंग बैग लिया है जो कि मेरे पास था। अगर आपके पास दूध की थैली हो या फिर आप ये सॉस की बॉटल होती है उसमें बना सकते हैं इसे। अब हम इसमें अच्छी तरह से इसे भर लेंगे। और देखो ये इतना ही गाढ़ा रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं रहना चाहिए। ये आपको दिख रहा होगा इसमें। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से भर गया। मैंने इसमें पहले से ही छेद कर दिया था, इस वजह से ये निकलने लगा है। चलिए अभी इसे हम बनाते हैं। अब तेल भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे तलना है। अब ये गर्म हो चुका है। इसको 2 राउंड लेने के बाद आप इसे फ्लावर जैसा शेप दे दीजिए। इसमें धीरे धीरे बनने लगता है, शुरू में तो दिक्कतें होती हैं इसमें। आगे रख दे। इसको हम दोनों साइड से उलट पलट कर सेक लेंगे। और ये पक गई है, इसका पता लगाने के लिए हमें इसमें बबल्स आना जब बंद हो जाएंगे ना, तब हम समझ जाएंगे पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है। मतलब ये पूरी तरह से बन गई है इमरती। फिर हम इसे चाशनी में डाल देंगे। अब इसमें बबल आने पूरी तरह से बंद हो गए हैं, तो अब ये पूरी तरह से सिक चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब इन इमरतियों को हम इस चाशनी में डाल देंगे। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, 5 से भी कम टाइम लगेगा इसको होने में। इस तरह से हम सभी इमरतियों को इसमें डालकर निकाल लेंगे। अब ये इमरती अच्छे से चाशनी में डूब चुकी है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे।
देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका। शेप का ऐसा है कि हाँ कि कभी अच्छे से बन जाती है, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब इन जलेबी को भी हम चाशनी में डाल देंगे। ये इमरतियाँ पूरी तरह से बनकर तैयार है और ये बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बनी है। इसे देखिए, और इसमें पूरी तरह से चाशनी अपनी चली गई है।